नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अभी कोविड-19 की महामारी के कारण स्टेट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। स्टेट्स मांग कर रहे हैं सेंटर से, आप हमारी जो बोरोइंग लिमिट है उसे इंक्रीज़ कर दीजिए। अभी देखो, स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट है 3% ऑफ जीडीपी। तो सेंटर ने स्टेट्स की रिक्वेस्ट को मान लिया। सेंटर ने कहा, हम आपकी उधार लेने की जो लिमिट है इसे कर देंगे 5% ऑफ आपके स्टेट की जीडीपी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, आपको कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे और जैसे जैसे आप रिफॉर्म्स लाते जाओगे आपकी जो ये बोरोइंग लिमिट है वो इंक्रीज होती जाएगी। 3.5% आपकी बोरोइंग की लिमिट हो जाएगी। इसको लेके आपको कोई रिफॉर्म लाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 0.5% आपकी बोरोइंग लिमिट तो हम वैसे ही इंक्रीज कर देंगे। लेकिन उसके बाद ये सब रिफॉर्म्स आप लेके आओगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज करना, वाटर के यूज़ पर चार्जेस लगाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू को इंक्रीज करना ताकि उनके लॉसेस को कम किया जा सके और वो प्रॉफिटेबल हों। इसके अलावा किसानों को अगर आप सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हो तो पहले उनसे पैसा वसूल लीजिए, लेकिन बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आपको लग रहे हैं, लेकिन मेनली ये 4 ही रिफॉर्म्स हैं। एक म्यूनसिपैलिटी से संबंधित है, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है, तीसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से संबंधित है और चौथा राशन कार्ड से संबंधित है। तो कंडीशंस ये रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के ऊपर, जैसे जैसे आप एक रिफॉर्म लाते जाओगे आपकी बोरोइंग लिमिट 0.25% इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो, इसका काफ़ी सारे स्टेट्स ने विरोध किया है। इससे पहले हम विरोध को डिस्कस करें, इन रिफॉर्म्स को थोड़ा हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म राशन कार्ड से संबंधित है। बोला यह गया है स्टेट्स को कि आप सभी आधार कार्ड्स को राशन कार्ड के साथ सीड कर दीजिए, मैप कर दीजिए। अभी देखो, 12 स्टेट्स में ट्रायल के तौर पे एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि पीडीएस शॉप्स पर लोग जाएं, जो बेनिफिशरीज हैं वो, क्योंकि उनका राशन कार्ड ऑलरेडी मैप्ड है आधार कार्ड से, तो अंगूठा लगा के वो राशन प्राप्त कर सकते हैं, अंगूठा लगा के या फिर किसी प्रकार की और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से। तो इससे लीकेज जो है पीडीएस में उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। अभी देखो, ये सिर्फ 12 स्टेट्स में स्कीम ट्रायल के तौर पर इंप्लीमेंट की जा रही है। पीडीएस शॉप्स पर पीओएस यानी पॉइंट ऑफ स्केल मशीन लगी होती है, वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है बेनिफिशरी के द्वारा और उसको अनाज मिल जाता है। तो प्लान ये है, अब इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाए। स्टेट्स ये इंश्योर करें सबके पास राशन कार्ड हो, कोई बेनिफिशरी है या फिर नहीं है, और सबका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ मैप हुआ हो। इससे देखो, जो एक एम्बिशियस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में भी आसानी होगी। अभी तो वैसे इस स्कीम की जो डेडलाइन है वो शिफ्ट कर दी गई है मार्च 2021, पहले ये डेडलाइन थी जून 2020। इसके बाद बात करें नेक्स्ट रिफॉर्म की, वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। कंडीशन ये रखी गई है सेंटर के द्वारा स्टेट्स के ऊपर कि आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रॉफिटेबल कंडीशन में लेके आओ। देखो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कंडीशन को सुधारने के लिए सेंटर ने पहले भी एक स्कीम चलाई थी, उदय स्कीम, लेकिन ये स्कीम ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इस स्कीम से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कंडीशन ज़्यादा अच्छी हुई नहीं। होता क्या है, विभिन्न स्टेट्स किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सस्ती रखते हैं, सब्सिडी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और काफ़ी सारे स्टेट्स में तो किसानों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलती है। अब देखो, होता क्या है, बहुत सारे किसान, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है या फिर बिल्कुल औने पौने दामों पर मिल रही है, तो फ्री की कदर नहीं होती। वैसे ही ट्यूबवेल चलता रहता है, इससे ना सिर्फ बिजली का नुकसान होता है बल्कि पानी का भी नुकसान होता है। पैसे तो लग नहीं रहे, पानी भी सस्ता, बिजली भी सस्ती, तो बस ट्यूबवेल चलता रहता है। इससे बल्कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती है, सोइल इरोजन भी ज़्यादा होता है।
लेकिन जो स्टेट्स किसानों को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं वो दे दीजिए, लेकिन शुरुआत में ना देकर बाद में दीजिए। शुरुआत में जितना खर्च आ रहा है उतने ही पैसे वसूले जाएं किसानों से, लेकिन उन किसानों को आप राहत पहुंचाने चाहते हो तो बाद में उनके खातों में आप डायरेक्टली पैसा डाल दो। समझ गए? मतलब एक बार तो किसान पूरा बिजली का बिल दे जितना बनता है, लेकिन बाद में उन किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाए। कम से कम उन किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं या फिर कंज्यूमर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, कम से कम पता तो लगे कि कितना ज़्यादा कॉस्ट आ रही है इलेक्ट्रिसिटी पर। ये तो बाद में स्टेट गवर्नमेंट आपकी तरफ से पैसा दे रही है, तब जाके आपको फ़ायदा हो रहा है। इससे उनको थोड़ा कदर होगी इलेक्ट्रिसिटी की और इलेक्ट्रिसिटी की बचत की जा सकेगी। इवन पानी से संबंधित रिफॉर्म भी है, ये रहा यहाँ पर। अभी देखो ज़्यादातर स्टेट्स में पानी भी फ्री है, कुछ स्टेट्स के द्वारा पानी के चार्जेस वसूले जाते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल कम। तो आवश्यकता ये है कि म्यूनसिपैलिटीज़ पानी और सैनिटेशन के चार्जेस कंज्यूमर से वसूलें। इससे म्यूनसिपैलिटीज़ को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि पानी की कदर भी होगी, पानी की वेस्टेज भी कम होगी। सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी यूजर से फिक्स्ड यूजर चार्जेस वसूले जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है। देखो अर्बन लोकल बॉडीज के पास हमेशा रेवेन्यू की कमी होती है। उनके पास हालांकि कुछ रेवेन्यू के सोर्सेज हैं जिनको वो मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। उनमें से एक है प्रॉपर्टी टैक्स। देखो पिछले कुछ सालों में अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं इंक्रीज किया गया है म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा। तो ये कंडीशन रखी गई है बोरोइंग लिमिट इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी के दामों के अनुकूल होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो म्यूनसिपैलिटीज़ प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज करेंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो कर सकते हैं अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट लाने के लिए। और सबसे लास्ट में जो कंडीशन रखी गई है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने की है। कहा गया है स्टेट्स को कि आप सोप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अमेंडमेंट लाइए ताकि ऑटोमेटिक लाइसेंस का रिन्यूअल हो और ये नॉन डिस्क्रिशनरी हो। काफ़ी बार रेड टेपिज्म आ जाता है, जैसे फर्म्स पर कंडीशन रख दी जाती है, हम आपका लाइसेंस रिव्यू करेंगे अगर आप हमको रिश्वत देते हैं, लेकिन ये नॉन डिस्क्रिशनरी होना चाहिए और ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसके लिए एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस इस्टेब्लिश की जा सकती है। इस चीज़ को आप 31 दिसंबर 2000 से पहले इंप्लीमेंट कीजिए। 2000 नहीं, 2020 से पहले इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये 4 रिफॉर्म्स हैं मेनली जो सेंटर के द्वारा कहा गया है स्टेट्स को आप ये लेके आइए। अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपकी बोरोइंग लिमिट इंक्रीज करते जाएंगे 0.25% से। अब देखो काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है खास करके साउथ इंडिया के स्टेट्स के द्वारा इन कंडीशंस का। स्टेट्स का कहना है कि देखो भैया ऐसी कंडीशंस तो IMF के द्वारा रखी जाती हैं, आप स्टेट्स के ऊपर ऐसी कंडीशंस रख रहे हो, ये गलत है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। संविधान ने आपको ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दी है, आप उनका मिसयूज मत कीजिए स्टेट्स के पॉलिसी एरियाज में घुसने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट ये बोला जाता है, देखो इन रिफॉर्म्स का फायदा नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म में होगा। तो अभी आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हो एकदम से इस सिचुएशन में इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखो स्टेट्स को इमीडिएट असिस्टेंस की आवश्यकता है, इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमज़ोर होगी अगर हमें इमीडिएट असिस्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन इन रिफॉर्म्स के पक्ष में भी काफ़ी पॉइंट्स दिए जाते हैं। देखो लंबे समय से मांग चल रही थी इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की और अभी समय बिल्कुल उपयुक्त है। और इनमें से कोई भी रिफॉर्म ऐसा नहीं है जिसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, या फिर ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं है जिससे स्टेट्स के हित प्रभावित होते हों। इन सभी रिफॉर्म से स्टेट को फायदा होगा और ये स्टेट्स भी जानते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगी अगर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं और डेट सस्टेनेबल होगा। मतलब ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं तो स्टेट्स ऐसी कंडीशन में होंगे कि वो अपना डेट चुका भी सकेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है देखो रिफॉर्म्स तो जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टेट्स को थोड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि वो इन रिफॉर्म्स को
अपनी सुविधा के हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकें। बिकॉज कुछ स्टेट्स ऐसी कंडीशन में हैं जो इन रिफॉर्म्स को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स की कंडीशन खराब है, वो इन रिफॉर्म्स को आसानी से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।